यूजीसी को लेकर जिस तरह के प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, लोग अब इस्तीफा देने लगे हैं। क्या क्या हुआ है बरेली से लेकर लखनऊ तक, हमारे साथ इस वक्त मां करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं संदीप सिंह, बात करते हैं। संदीप जी, जिस तरीके से अभी आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार इस्तीफे भी नजर आ रहे हैं, बरेली में इतना बड़ा मामला हुआ और वहां पे फिर लोग रोड पे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, कार्यालय के बाहर भी। यहाँ आज आपने प्रदर्शन की घोषणा की थी, उसको रोका गया है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, प्रदर्शन तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकारें 144 लगा के 162 में 163 लगा के रोकने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये जन सामान्य की आवाज है, रुके कि नहीं। आज आप यहाँ रोक लेंगे, बरेली में हो रहा है, सब जगह पूरे देश में हो रहा है, तो इसको रोक नहीं पाएंगे और रुकने भी नहीं देंगे हम लोग। हम एक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते आपसे कह रहे हैं कि इसको रुकने भी नहीं देंगे। या तो इसमें संशोधन होगा या रोल बैक होगा, दो में से एक ही चीजें हो। भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में भी जो है इस्तीफा दे दिया है और वो इनकी नीतियों को नहीं मान रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? भाई, अंकित तिवारी जी से मेरी अभी बात हुई थी चिन्हाट पे, मैंने उनको बड़ा साधुवाद दिया कि जिनका जमीर जिंदा होगा वो इस्तीफा देंगे और ये लड़ाई अभी और बढ़ेगी। अभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत विकराल रूप ले लेगी। ये साधारण लड़ाई नहीं है, जनभावनाओं की लड़ाई है, तो अभी ये विकराल रूप लेगी। अच्छा, बरेली में जिस तरीके से अग्निहोत्री जी ने इस्तीफा दिया, वहां पे भी उनको बंधक बनाया गया, कैसे देख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है? सरकार उनकी है, लाठी चलाए, डंडा चलाए, गोली चलाए, शासन उनका है ना। कत्लेआम कर दे, लेकिन लोकतंत्र में आवाज उठाना सबका अधिकार है। इन सब चीजों से हम लोग डरने उड़ने वाले नहीं है। बंधक बनावे, जेल भेज दे, लाठी चला दे, गोला बारूद चला दे, हम लोग डरने उड़ने वाले। लेकिन एक समय था कि आप ही लोग की जरूरत होती थी इस तरीके के प्रदर्शनों को लेकर के। लगातार करणी सेना, मां करणी सेना और भी कई हिंदू संगठन हैं जो सड़क पे आते थे। बीजेपी की सरकार बनाई गई है, आज यूजीसी को लेकर जिस तरीके की बात करी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से ये तो समान अधिकार है, सबको दिया जा रहा है, इस पे विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, राजनीति खून को पानी कर देती है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत दम्भ से बता रहा हूँ। तो जिनका लोगों का खून पानी हो गया है, उनकी हमको आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये है कि ये सही बात है कि इस सरकार को हम ही लोगों ने 2 से लेकर के यहाँ तक पहुंचाया था। लेकिन राजनीति है, राजनीति में उनको ये लगा हम प्रासंगिक नहीं रह गए, तो उन्होंने हमको छोड़ दिया है। लेकिन उनके छोड़ देने से हमारा अस्तित्व नहीं खत्म होगा। सदियों से लोग खत्म करने के लिए अस्तित्व हमारा लगे रहे, अस्तित्व नहीं खत्म हुआ, तो इसलिए हम लोग का अस्तित्व नहीं खत्म होने जाना। ये लड़ाई बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। क्या लग रहा है कि ये जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है? जिस तरीके से इस्तीफे लगातार आ रहे हैं, अभी और भी कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, राजनीति बहुत समझदार लोग होते हैं, है ना। अब उनको ये एहसास हो रहा है कि उल्टी गिनती चालू हो गई है, तो अब तो ये वक्त आने पे ही हम बता पाएंगे। अभी आपसे कुछ कहेंगे तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन हम जैसे 2 से इतना तक पहुंचा सकते हैं तो घटा भी सकते हैं। स्टैंड क्या होगा अगला अगर ये यूजीसी वापस नहीं होता है? सड़क पे उतरेंगे। राजस्थान में किरोड़ी लाल बैसला ने ट्रेनें रोक दी थी 2011 में, 2.5 महीने तक दिल्ली जाम हो गया था। किसान आंदोलन में दिल्ली जाम हो गया था और किसान आंदोलन को, सरकार को किसान बिल को वापस लेना पड़ा था। तो हम लोग इसी तरीके का कुछ प्रयास करेंगे, क्योंकि अब सरकार मजबूर कर रही कि आप ऐसा ही करिए, लोकतांत्रिक तरीकों को छोड़ दीजिए, अलोकतांत्रिक तरीकों का प्रयोग करिए। अगर सरकार मजबूर करेगी तो मैं वो भी करूंगा। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ मौनी अमावस्या में स्नान के लिए जब वो जा रहे थे, जो जो घटनाएं उनके साथ घटित हुई हैं, कैसे देख रहे हैं और इसमें आपका क्या स्टैंड है? देखिए, वो मैं यही बात मैंने भी चैनल पे बात बोली थी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया, मैं सारे दलों को दोषी मानता हूँ इस यूजीसी के लिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया को ब्राह्मण वोट सेट करने के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद से बात करनी पड़ी। कल उनके एक प्रवक्ता मुझे ये नहीं बता पा रहे थे कि अखिलेश जी इस बिल का विरोध कर देते हैं, यूजीसी के विरोध का। तो वो राजनीतिक वो था, उस राजनीतिक पचड़े में हम लोग नहीं पड़ना चाहते। हमारा बिल्कुल सीधा स्टैंड है, यूजीसी अगर वापस नहीं होगा तो कोई भी दल होगा, कोई भी सरकार होगी, हम उसका विरोध। तो आप देख रहे थे हमारे साथ मां करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह थे, जिन्होंने जिस तरीके से बताया कि यूजीसी अगर वापस नहीं होता है तो ये जो प्रदर्शन है वो विकराल रूप लेगा, हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इन्होंने कई प्रदर्शन जो अलग अलग प्रदेशों में हुए हैं उसकी भी दुहाई दी है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, और हम उसी तरीके से सड़कों पे भी आएंगे और प्रदर्शन रोकेंगे। यूजीसी भी सरकार को वापस लेने पड़ेगा, इस तरीके की बात करी है। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ।